जीवन को आनंदमय रखने के लिए हम जीवन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर चर्चा कर रहे हैं। आज का एस्पेक्ट है अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस। अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखना, अपने जनों से, मित्रों से, अपने लोगों से नॉर्मल है। एक्सपेक्टेशन तो हम रखते ही हैं। प्रॉब्लम आती है तब जब हम उन एक्सपेक्टेशंस को लेकर जरूरत से ज्यादा जागरूक हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा फंसी हो जाते हैं। से अपने आप से कोई एक्सपेक्टेशन रखी कि मैं ये समय इस समय सीमा में पूरा कर लूंगा, और कुछ वो नहीं उतने समय में हो सका या उस तरीके से हो सका, तो हम फ्रस्ट्रेशन लेने पर लग जाएं। नहीं, हम उनके कारण हमें पता होते हैं कि किस वजह से डिले हो गया या किस वजह से ये थोड़ा नॉर्मल नहीं हुआ या व्हाटएवर। तो हम उन कारणों को जानकर सहज रहें, सरल रहें, अपने आप को आनंदमय रखें, फ्रस्ट्रेशन ना करें। इसी तरह दूसरों की बात है, एक्सपेक्टेशन होती है, कभी कभी वो पूरी नहीं उतरती, उसके कारण होते हैं, तो उसको लेके रिलेशंस प्रभावित हों या कुछ और जीवन में गलतियां हों, वो न करें। ये सब बड़े विस्तार से, बड़े सरल तरीके से हम आज समझाएंगे, चर्चा करेंगे एक्सपेक्टेशंस पर। वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ आवर यूट्यूब चैनल आनंद में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी वीडियोस आनंद में जीवन यानी फुलफिलिंग लाइफ पर हो रही है, जिनमें हमारे सर श्री जवाहर जिंदल हमें इन सभी लाइफ स्कीम्स को विस्तार से बताएंगे। और हमारा आज का विषय है एक्सपेक्टेशंस यानी अपेक्षाएं। कि हमारी जो वीडियोस की श्रृंखला चल रही है वो जो है ना आनंदमय जीवन यानी फुलफिलिंग लाइफ के लाइफ स्कीम्स पे चल रही है। पीछे हमने बहुत सारे पहलुओं पर डिस्कस किया है। आज हम एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं, पहले तो शुरू अपने आप से होती है। हम अपने आप से भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो एक्सपेक्टेशन रखता है कि मैं अच्छा करूँगा, ये रैंक ले आऊँगा, पास होऊंगा, ये होगा। कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें कहे मैं सक्सेसफुल बिजनेस करूँगा। हर किसी ने अपने जीवन में कुछ लक्ष्य बनाए होते हैं और उन लक्ष्य को अच्छे से पार करने की उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। उसके लिए वो मेहनत करते हैं, उसके लिए वो काम करते हैं, और उस जो उन्होंने अपने आप से कमिटमेंट की होती है उस एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरने के लिए वो काम करते हैं। अब फिर दूसरी एक्सपेक्टेशन पे चलते हैं अपने परिवार से। वहाँ भी हमारी एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई है। सबसे तरह तरह की, अलग अलग तरह की एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं। फिर आगे चलते हैं, सर्विस में हैं तो अपने कोलीग हैं, अपने बॉस हैं, अपनी कंपनी में जो भी लोग हैं उनसे हमारी एक्सपेक्टेशंस लग जाती हैं कि वो हमें सराहें, हमसे ठीक बिहेव करें। वो है कोई बिजनेस कर रहा है तो वो अपने बिजनेस में टारगेट फिक्स करता है, वो करता है, तो एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद समाज में भी, हम समाजी प्राणी हैं तो समाज में भी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। तो इस तरीके से तरह तरह की एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं। एक्सपेक्टेशन रखना तो आदमी का स्वभाव है, रखता ही है, रखनी भी चाहिए। पर इसमें अब एक्सपेक्टेशन एक्सेप्टेंस के साथ हो तो वो वर्क करती है, आनंदमय जीवन बनाती है। अगर वो एक्सपेक्टेशन चैलेंज के रूप में हो तब भी चलती है। और कई बार हम एक्सपेक्टेशन जो है ना एक कसौटी के रूप में ले लेते हैं, तो कंडीशन के रूप में ले लेते हैं, तो वो नहीं चलती, वो नुकसान करती। और कहीं कहीं जाके तो एक्सपेक्टेशन हमें बुरी तरह से इरिटेट भी करती है। अभी अभी मैंने एक बीके शिवानी की वीडियो सुनी, उसमें सुनी, बड़ी सुंदर एक्सपेक्टेशन की बात बताई उसने बताया
मैडम शिवानी के साथ अक्सर सबने देखा होगा, सुरेश ओबराय रहते हैं। जी तो सर। उसने बताया कि एक दिन वो अपने मतलब उसको भाई कह के संबोधन किया बीके शिवानी ने, कि मैं अपने भाई सुरेश ओबराय के घर गई हुई थी और वो अपनी वाइफ की बड़ी सीरियस कंप्लेंट कर रहे थे कि मैं जब जब भी मेडिटेशन पे बैठता हूँ तभी तभी ये या तो इसकी बहन का फोन आ जाता है या अपनी बहन को फोन मिला लेती है जी। और मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता, मेरी मेडिटेशन भंग हो जाती है। पता नहीं क्यों ये इतना भी नहीं कर सकती कि जब मैं मेडिटेशन में बैठा हूँ तो ये उस वक्त फ़ोन ना करे, ना अटेंड करे या इधर उधर जाके कर ले। तो मेरे को ये बड़ी शिकायत है इससे कि उसी वक्त गली में एक सब्जी बेचने वाला बड़ी जोर जोर से आवाज़ें मार के कद्दू ले लो, ये ले लो, वो ले लो, आवाज़ें मार मार के सब्जियां बेच रहा था। तो वो कहती है, मैंने भाई सुरेश से पूछा, भाई ये आपकी मेडिटेशन को डिस्टर्ब नहीं करता? कहता नहीं, ये तो नहीं करता। भाई ये क्यों नहीं करता? इसकी आवाज़ तो तुम्हारी वाइफ से भी ऊंची है। कहता इसने तो सब्जी बेचनी है, इसका धर्म है सब्जी बेचना, ये तो सब्जी बेचेगा। तो वो बताते हैं कि बाय एक्सेप्टेंस, बाय डिफॉल्ट हमारे माइंड ने उसके लिए ये एक्सेप्टेंस ले ली थी कि इस बेचारे का तो काम है, ये तो बेचेगा ही, इसमें क्या गलती है। तो उससे हमने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि ऊंची आवाज में बोले या ना बोले। तो वहाँ हमारी स्वीकृति थी, भैया बोल ले, कोई बात नहीं, बेच ले अपनी सब्जी। तो हमें वो आवाज बुरी नहीं लगी। उधर वाइफ से ये एक्सपेक्टेशन थी। तो बात एक्सपेक्टेशन की हो गई, बात मेडिटेशन डिस्टर्ब हो की नहीं रही। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर उसमें हम एक्सेप्टेंस भी डाल लें या कोई सामने वाला कुछ भी कार्य कर रहा है तो उसमें एक्सेप्टेंस डाल लें कि ठीक है, क्या बात है, इसने तो करनी है, करनी चाहिए, अच्छी बात है। तो फिर वो एक्सपेक्टेशन हमारे आती ही नहीं। दो खराब तो तब करेगी जब हम ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि उसे बोलना नहीं चाहिए। जी। तो ये है एक्सपेक्टेशन जो है ना, जीवन में अगर एक्सेप्टेंस के साथ हो, बल्कि मैं बोलूँगा कि एक्सेप्टेंस बड़ी हो तब ठीक रहती है। तो पहले तो हमारी सेल्फ एक्सपेक्टेशन होगी, ये हमने अपनी लाइफ में अपनी गोल अचीव करने हैं। फिर हमारी एक्सपेक्टेशन हमारे फैमिली मेंबर से होती है। वहाँ सिर्फ जरूरी है परसेप्शन समझने की। ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हमारे रिलेशन में भी जो अच्छाई या बुराई आती है या रिलेशन अच्छे बनते हैं बिगड़ते हैं, अगर हम एक्सपेक्टेशन यूनिलिटरल कर लें, एक तरफा कर लें, उससे तो नहीं पूछा कि वो ये आपके लिए कर देगी या कर देगा, ये आपके लिए, आपने यूनिलिटरली बना लिया, एक तरफा ही कर लिया, भी इसको तो ये करना ही चाहिए या एक्सपेक्टेशन लगा, दैट इज ए पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट। एक्सपेक्टेशन अगर करनी है तो वो सामने वाले से भी उसमें सहमति लेके करे तो अच्छी होती है। उसके बाद भी जरूरी नहीं है अप टू योर मार्क हो, उसने अपना 100% दिया ये अप्रिशिएट करना है, ना कि आपके मुताबिक हुआ इस पे लड़ाई करनी है। एक्सपेक्टेशन समझे ना? तो एक्सपेक्टेशन का मतलब ये है कि आप यूनिलिटरल एक तरफा ही ना उम्मीदें लगा के बैठ जाओ। आप जिससे एक्सपेक्टेशन करते हो उसको साथ में इन्वॉल्व करो, और उसने अगर सेटिस्फैक्ट्री आप उस पे काम किया है तो उसको अप्रिशिएट करो, ना कि आपने जो अपेक्षा की थी उसको ही नापो तोलो। मैं आशा करती हूँ कि हमारे सब व्यूअर्स को हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी, और मैं अनुरोध भी करती हूँ हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे।